एक बार एक तालिबे इल्म के ऊपर एक औरत आशिक हो गई। वाक़या कुछ इस तरह है कि वो तालिबे इल्म अपने मदरसे पढ़ने के लिए जाया करता था। वो हिफ्ज़ का तालिबे इल्म था। अपने घर से मदरसे के रास्ते में एक औरत थी जो बारहा उसको दरवाज़े के ऊपर खड़ी हुई घूरती रहती थी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। एक दिन वो तालिबे इल्म अपने घर से मदरसे जा रहा था कि उसके पीछे एक औरत आई और वो औरत कहने लगी कि आपको मेरी मालिकन बुला रही है। उस तालिबे इल्म ने उस औरत की नहीं सुनी और सीधे वो मदरसे चला गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो औरत ने अपनी खादिमा को भेजकर उस नौजवान तालिबे इल्म को बुलवाया। उस नौजवान तालिबे इल्म ने पूछा कि भाई आखिर बात क्या है, तुम मुझे क्यों बुलाती हो, क्यों बुलाने आई हो, क्या वजह है? तो उसने कहा कि मेरी मालिकन ने आपको बुलाया है और मेरी मालिकन को कुछ मालूम करना है, आपसे कुछ पूछना है, आपसे कुछ दरियाफ्त करना है। लिहाजा वो नौजवान तालिबे इल्म उस खादिमा के कहने पर चला जाता है और वो औरत जो इस नौजवान का इंतज़ार कर रही थी, जब वो नौजवान तालिबे इल्म उस औरत के करीब पहुंचा तो उसने अंदर बुलाया। तो वो अंदर नहीं जा रहा था। उसने कहा बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ दरियाफ्त करना चाहती हूँ, तुम घबराओ मत, डरने की कोई बात नहीं है। उस नौजवान तालिबे इल्म ने ये कहकर अच्छा बैठ जाता है और उसके बाद वो चाय बनाकर लाकर रखती है और खादिमा को इशारतन कहती है तुम जाओ। खादिमा अपने घर चली जाती है और उसके बाद फिर वो चाय पीने के बाद नौजवान तालिबे इल्म ने कहा कि हाँ खातून, पूछो क्या सवाल पूछना चाहती हो? तो उस खातून ने कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मेरी बात तुम मान लोगी तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूँगी और मैं तुझे खुश कर दूँगी। उस नौजवान ने कहा मुझे मालामाल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार तुम अपनी बात बताओ, अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगा। उसके बाद उस औरत ने अब गलत नीयत से उस नौजवान तालिबे इल्म की तरफ हाथ बढ़ाया। वो नौजवान तालिबे इल्म जान गया कि इसकी नीयत में खोट है, इसकी नीयत दुरुस्त नहीं है, ये गुनाह करने के लिए मुझे मजबूर कर रही है। और अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इसके दिल से निकल चुका है, इसके पास तकवा नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए मुझसे ये गुनाह करवाने की सोच रही है। ख़ुद भी गुनाह करेगी, मुझसे भी गुनाह करवाएगी। वो अल्लाह से डर गया, वो अल्लाह से डर गया और वो नौजवान तालिबे इल्म कहने लगा ए खातून मुझे जाने दो, मेरे मदरसे की देर हो रही है, मुझे मदरसा जाना ही, मेरे उस्ताद मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उस औरत ने कहा सुन, पहले तुम मुझे खुश कर दे, पहले तो मुझे खुश कर दे, और अगर तू मेरी बात नहीं मानता, अगर तू मेरी बात के ऊपर अपना रद्द अमल नहीं दिखाता तो मैं अभी चिल्लाने लगूंगी, मैं अभी शोर करने लगूंगी और मैं पूरे महल्ले को जमा कर लूँगी, अपने कपड़ों को फाड़ दूँगी और तुम पर एक ऐसा तोहमत लगा दूँगी, ऐसा इल्ज़ाम लगा दूँगी जिससे तुम कभी नहीं निकल सकते, रुसवा भी हो जाओ, जलील भी हो जाओगे, बेइज्जती भी होगी और मारे भी जाओगे। लिहाजा वो नौजवान तालिबे इल्म डर गया और नौजवान तालिबे इल्म डर के मारे कहने लगा उस खातून से ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे मदरसा जाना है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मेरे दिल में अल्लाह का डर है, मुझे गुनाह करने पर आमादा मत करो। लेकिन उस औरत ने एक भी नहीं सुना। जब उस औरत ने एक भी नहीं सुना और गलत नीयत से उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया उसने, तो फिर उस नौजवान
चूँकि वो अल्लाह तबारक व तआला से डर रहा था, अल्लाह का डर उसके दिल के अंदर समाया हुआ था, अल्लाह का खौफ उसके पास था और वो गुनाह से बचना चाहता था। और हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा या जब कोई बंदी गुनाह से बचना चाहता है, गुनाहों से दूर रहना चाहता है, तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाता है। लिहाजा वो गुनाहों से बचना चाहता था, वो गुनाह से दूर रहना चाहता था, लिहाजा अल्लाह ने उसके जहन में एक बात डाली और उसने कहा कि सुनो ए खातून, मैं तुम्हें खुश भी करूँगा, मैं तुम्हारी बात भी मानूँगा और जब जब तुम कहोगे तब तक मैं तुमको खुश करता रहूँगा, लेकिन मुझे कम से कम हाथ मुँह तो धुल लेने दो, मुझे वाशरूम जाना है, मुझे इस्तिंजा खाना जाना है, मुझे कम से कम फारिग हो जाने दो, ताकि मैं तुम्हारे पास जब आऊँ तो पूरी तरीके से तैयार होकर आऊँ। उस खातून की समझ में बात आ गई, आने वाली बात थी, लिहाजा उसने इशारतन कहा, ये सामने गुस्ल खाना है, ये सामने इस्तिंजा खाना है, चले जाओ। लिहाजा वो नौजवान तालिब इल्म उठता है अपनी जगह से और वाशरूम के अंदर चला जाता है और उसके बाद जब वो निकलता है थोड़ी देर के बाद, तो उस औरत ने जैसे ही उस नौजवान तालिब इल्म को देखा, फ़ौरन ज़ोर से कहने लगी, ओ तूने ये क्या किया, अरे कितना बदतमीज़ है तू, कितना नालायक है तू, ये तूने क्या किया है, ये कैसा तू बन गया है, भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। और उसके बाद वो नौजवान तालिब इल्म फ़ौरन जल्दी जल्दी कदमों को अपने बढ़ाने लगा और जब उस औरत के घर से निकला तो लोग उसे देख रहे थे, लोग उसकी तरफ घूर रहे थे और लोग उसको देखकर हैरत में पड़े हुए थे। जिधर से भी वो निकलता था लोग उसको देख रहे थे। वो समझ रहा था कि मेरे कपड़ों में गलाजत लगी है ना, मेरे कपड़ों के अंदर गलाजत लगी है, मेरे कपड़ों में नापाकी लगी हुई है, उसी की बदबू को सूंघकर, उसी की बदबू का एहसास करके ये लोग मुझे घूर रहे हैं और ये लोग मुझे हैरत की नज़र से देख रहे हैं। वो जल्दी जल्दी एक तालाब के किनारे पहुंचता है और वहाँ पर फ़ौरन गुस्ल करता है, अपने कपड़ों को साफ़ करता है और साफ़ करने के बाद फ़ौरन मदरसे पहुंचता है और मदरसे पहुंचने के बाद जाकर बैठ जाता है अपनी जगह पर। अब जब वहाँ मदरसे पहुँचा तो मदरसे के जो बच्चे थे वो भी देख रहे थे और एक हैरत की नज़र से देख रहे थे, अचंभे वाली नज़र से देख रहे थे। कुछ देर के बाद उसने देखा कि उस्ताद भी उसे बहुत गौर से देख रहे हैं। अब वो बड़ा परेशान कि आखिर ये माजरा क्या है, क्या मेरी गंदगी अभी दूर नहीं हुई है, क्या कहीं गंदगी लगी रह गई है, क्या अभी बदबू बाकी रह गई है। लिहाजा उस्ताद ने उसे बुलाया और उस्ताद ने कहा कि यहाँ को आओ और बुलाया। और बुलाने के बाद उस्ताद ने पूछा, एक बात बताओ, आज कौन सा इत्र लगाया है तुमने, आज कौन सी खुशबू लगाई है तुमने, बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे कपड़ों से खुशबू आ रही है। तो वो समझा कि ये मजाक कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं और ये बात मेरे उस्ताद मजाक में कह रहे हैं। वो शर्मिंदा हो रहा था, वो हमारे शर्म के पानी पानी हो रहा था और अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए था, अपनी नज़रों को नीचे झुकाए हुए था। आखिरकार मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी माएँ और बहनें, वो उस्ताद ने फिर पूछा कि बता तूने कौन सी खुशबू लगाई है, बता तूने कौन सा इत्र लगाया है, ऐसा इत्र, ऐसी खुशबू जो तेरे अंदर से महक रही है, ऐसी खुशबू जो तेरे अंदर से आ रही है, आज तक कभी मैंने ऐसी खुशबू महसूस ही नहीं की। उस्ताद मोहतरम बार बार पूछ रहे थे, लेकिन वो शागिर्द जानता था कि मैं बताऊं तो क्या बताऊं इनको। जब उस्ताद उसके ऊपर खफा होने लगे और उस्ताद ने उससे ज़बरन पूछा कि बता वरना पिटाई करूंगा तेरी, तूने कौन सी खुशबू लगाई है, तब उसने अपना पूरा वाक़या, पूरा माजरा उसने बयान किया। वो खादिमा का बुलाना, औरत के घर जाना, फिर औरत का जब ज़बरदस्ती करना, फिर औरत की नीयत का ख़राब होना, फिर वो अपने आप को गुनाहों से बचाना,
फिर वो अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करना, फिर उस औरत का क्या कहते हैं वो विहैब जो उसके भगाने का था वो बयान करना, सारी चीज़ें अपने उस्ताद के सामने उसने बयान कर दिया। उस्ताद ने कहा वाह बेटे वाह, वाह बेटे वाह, तूने अल्लाह तबारक व तआला का डर अपने दिल में रख कर और गुनाह से तू बचा है, अपने आप को गुनाहों से रोका है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बदले में तुम्हारी वो गलाज़त जो है वो पाकी में बदल दिया, और ऐसी खुशबू जो उस गलाज़त के अंदर से निकल रही है वो ऐसी जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तब्दील कर दिया। क्यों? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। अल्लाह बदबू में खुशबू पैदा कर सकता है, खुशबू में बदबू पैदा कर सकता है, रात को दिन में बदल देता है, दिन को रात में बदल देता है, सूरज को पूरब से निकाल देता है और पश्चिम में डुबो देता है। ये अल्लाह की शान है, उस वहदहू ला शरीक की शान है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, पता ये चला आज हम भी अगर अपने गुनाहों से अपने आप को रोकेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाएंगे, और अगर हम गुनाहों की तरफ रागिब होंगे, गुनाहों की तरफ चलेंगे तो फिर शैतान हमको उचक लेगा और शैतान फिर हमसे गुनाहों पे गुनाह करवाता रहेगा।